हेलो स्टूडेंट्स। मेंस का समय, मेंस को प्रिपेयर करने का समय अब खत्म। नाउ वी आर शिफ्टिंग आवर प्रिपरेशन बैक टू यूपीएससी प्रीलिम्स। उसमें टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चंस एसोसिएटेड विद रिवोल्ट ऑफ 1857। ये क्वेश्चंस कैसे होंगे? Some are those questions which have already been asked in the UPSC exam, जिसे हम सभी जानते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहते हैं। The other category belongs to new questions. अब आप लोग के मन में एक सवाल जरूर आ सकता है, नए क्वेश्चंस कहां से बना रहे हैं आप? बिकॉज द सिलेबस इज द सेम। क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के पैटर्न को देख करके ही नए नए इवॉल्व होंगे। एज वी गो अलोंग विल डिस्कस कैसे वो नए क्वेश्चंस बनते हैं, सो that you know how to proceed further. The very first question, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, पढ़िए, 10 सेकंड में इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, इन दिस इंस्टेंस वी कुड नॉट प्ले ऑफ द मोहम्मदन्स अगेंस्ट द हिंदूज। टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डिड दिस रिमार्क ऑफ एचिंसन रिलेट? 2000 सन 2000 में पूछा हुआ क्वेश्चंस है। द वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज रिवोल्ट ऑफ 1857, चंपारण सत्याग्रह, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एंड ऑप्शन डी क्विट इंडिया मूवमेंट। 10 seconds starts now. सारे जो क्वेश्चंस हैं उनमें टाइमलाइन जरूर इनका देखने की कोशिश कीजिए। टाइम्स अप। नाउ विल सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए, द रिवोल्ट ऑफ 1857। अब इस क्वेश्चन से आंसर तो आपको पता लग गया, द रिवोल्ट ऑफ 1857, पर इसी क्वेश्चन से 3 और क्वेश्चन बनते हैं, 3-4 जितने भी क्वेश्चन हम बनाना चाहें। कैसे? ऑप्शन सेकंड देखिए, चंपारण सत्याग्रह। ईयर इसका याद हो 1917। इस चंपारण सत्याग्रह से एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी एसोसिएटेड है, विच इज मोहनदास करमचंद गांधी। क्या था सत्याग्रह? देयर वाज अ सिस्टम नोन एज 3 कठिया सिस्टम, जिसमें इंडिगो excuse my throat, it's a little jammed under the weather, but please यहां पर ध्यान दीजिए। इंडिगो कल्टीवेशन से रिलेटेड है चंपारण सत्याग्रह। दैट वाज द वेरी फर्स्ट मूवमेंट जहां पर गांधी जी केम इनटू द लार्जर पिक्चर। दिस खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, टाइम पीरियड देखिए 1919 टू 1922, और इसे हमें पता है इट स्टार्टेड राइट आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। तो जैसे ही आप खिलाफत मूवमेंट का नाम सुनते हैं, यू कम टू नो खिलाफत मींस इट इज एसोसिएटेड विद मुस्लिम्स। एंड यहां पर गांधी जी ट्राइड एंड सॉ दिस एज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू ब्रिज अ गैप बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। तो खिलाफत के कॉजेस को ही प्रमोट करने के लिए the movement was initiated, and then non-cooperation movement के साथ इसको merge किया था। Then we have Quit India movement 1942-43, the last major movement before independence। अब इसमें देखने का क्या है, आप यहां तक अगर आपको पूरा बैकग्राउंड भी नहीं भी पता हो तो भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे? इन 3 सिस्टम्स के टाइमलाइन अगर आपको याद है, तब आप देख रहे हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री में आपने एक चीज जरूर पढ़ी है कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स वर अगेंस्ट ईच अदर। उससे एलिमिनेट करेंगे, रिवोल्ट ऑफ 1857 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट मेजर एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी took place during the time of, option A Dufferin,
ऑप्शन बी डलहौजी, ऑप्शन सी लिटिन एंड ऑप्शन डी कर्जन। 10 seconds start now. इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए यू मस्ट नो देयर टाइम पीरियड। जितने भी गवर्नर्स हैं या गवर्नर जनरल्स हैं या वाइस रॉयज हैं, मस्ट नो देयर टाइम पीरियड। 10 seconds up. Answer is Dalhousie. The last major extension of British Indian territory took place during the time of Dalhousie, who was the Governor General of India from 1848 to 56. Dalhousie के कई सारे काम हैं जिसके लिए आप उन्हें जानते हैं। टाइम पीरियड जरूर याद रखना, 1848 to 1856. These questions relate to the revolt of 1857. आप देखिए, रिवोल्ट से एक साल पहले ही इन्हें वापस भेज दिया गया है। During this period, Dalhousie annexed several kingdoms: सतारा, पंजाब, बेरार, नागपुर, झांसी एंड अवध। अब इससे एक्सटेंडेड क्वेश्चन क्या बनता है? आपने डलहौजी को पढ़ा है। डलहौजी ने क्या किए हैं? किंगडम अनेक्स किए हैं। किंगडम अनेक्स करने के दो तरीके थे, एक वॉर के साथ, दूसरा पीसफुल एनेक्सेशन। वॉर के साथ जो इन्होंने अनेक्स किया है उसका बहुत प्राइम एग्जाम्पल है पंजाब। 1849 पंजाब। जैसे ही डलहौजी आए हैं साथ ही साथ पंजाब को अनेक्स कर लिया है। पीसफुल एनेक्सेशन में दो तरीके हैं, पहला डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, द अदर वन इज द चार्ज ऑफ मैल एडमिनिस्ट्रेशन। अब आप लोग के लिए होमवर्क है, आपने देखना है आउट ऑफ दीज किंगडम्स किस पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगी है, किस पे मैल एडमिनिस्ट्रेशन लगा है। डू कीप अ लिस्ट, कीप अ चेक ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following places did Kunwar Singh, a prominent leader of the revolt of 1857, belong to? पूछा हुआ क्वेश्चन है 2005 में। ऑप्शन है बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। उस समय ये नाम नहीं थे, प्रेजेंट कंटेक्स्ट में आपको नाम दिए जा रहे हैं। योर 10 सेकेंड स्टार्ट्स नाउ। सोचिए, कुंवर सिंह कौन से एरिया से बिलोंग कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू रिवोल्ट ऑफ 1857? टाइम्स अप। वीर कुंवर सिंह, prominent leader of the revolt of 1857, was from Bihar. Option A is the correct answer. इससे और कुछ एक्सटेंडेड बन सकते हैं क्वेश्चंस, आपके जहन में क्वेश्चन आना चाहिए था। इससे और क्या हम क्वेश्चन बना सकते हैं, तो ये देखिए, आई विल गो आउट ऑफ द फ्रेम, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एज वेल। इस टेबल को अंदर जहन में छाप लो। कैसे? प्लेस इंडियन लीडर्स एंड ब्रिटिशर काउंटरपार्ट्स। दिल्ली में यू हैव टू पीपल, बहादुर शाह जफर, राइट, सेकंड हियर, आई फॉरगॉट टू मेंशन सेकंड, एंड देन जनरल बख्त खान। इनके ऑपोजिट में है जॉन निकोलसन, जेम्स आउटराम, विलियम हडसन। आज भी अगर आप नॉर्थ कैंपस जाओ तो आपको आउटराम लेन्स भी दिखेंगी, हडसन लेन, एक रोड है जिसका नाम है आउटराम लेन और हडसन लेन, दो अलग अलग है। देन लखनऊ से थे बेगम हजरत महल, उनका बेटा बिरजेस कादिर। कई बुक्स में इसको कद्र लिखा है, कई में कादिर, सो वट एवर यू फील कंफर्टेबल विद। देन इनके अगेंस्ट थे कोलिन कैंपबेल। झांसी में अगर किसी ने गलत करा, बड़ा बहुत मार पड़ेगी। झांसी की हैं रानी लक्ष्मीबाई, शुरू से पढ़ते आए हो। इनके अगेंस्ट है ह्यूग रोज और कॉलिन कैंपबेल। अब ये तीन स्थान हैं, यहां पर सिर्फ इंडियंस हैं, उनके अगेंस्ट कोई नहीं है। कानपुर में नाना साहब, तात्या टोपे, बरेली
खान बहादुर खान, फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला, एंड देन आरा विच इज बिहार, आरा बिहार में है कुंवर सिंह, इनके अगेंस्ट विंस्लो टेलर। तो जहां पर आपको ये क्वेश्चन पूछा था, आपको पता है बिहार, और इनके अगेंस्ट कौन है, विंस्लो टेलर। एक किसी का भी नाम सामने आए, पूरी उसकी जीवन कहानी सारी सामने आ जाए। आई एम लुकिंग राइट अभी नीचे बिकॉज देयर इज अ स्क्रीन यहां पर, एंड आई एम चेकिंग द रिस्पॉन्सेज ऑफ ऑनलाइन स्टूडेंट्स व्हाट दे आर आंसरिंग। सो डोंट से कि हाँ देखने की जरूरत भी नहीं, सारा माल पीपीटी में ही है। अगेन प्लेसेस एंड देयर लीडर्स, इसको रटना ही रटना है। यूपीएससी हो या कोई स्टेट पीसीएस हो, एसएससी, इससे क्वेश्चन हमेशा प्रीलिम्स में उठ करके आ सकता है। बहुत हॉट टॉपिक है ये, प्लेसेस एंड देयर लीडर्स, 1857 के रिवोल्ट से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज वाज नॉट अफेक्टेड बाय रिवोल्ट ऑफ 1857? 10 सेकेंड्स इसमें देने की आपको जरूरत नहीं है। क्यों? पहले ही आपने पिछली स्लाइड में किया, हमने वहां झांसी भी देखा है, लखनऊ भी देखा है। झांसी से कौन? रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ से बेगम हजरत महल। ये दो रह गए, एलिमिनेट करेंगे इसमें से चित्तौड़ या फिर जगदीशपुर। अगेन द करेक्ट आंसर इज चित्तौड़। चित्तौड़ वॉज द टेरिटरी नॉट अफेक्टेड बाय। यहां पर नॉट जो है वो आपको ध्यान में रखना था। कई बार क्वेश्चंस में वर्ड्स होंगे नॉट, ऑल, ओनली, नन, ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। कई बार क्या होगा, क्वेश्चन में आ जाएगा असेंडिंग या डिसेंडिंग। क्वेश्चन में होगा डिसेंडिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कीजिए। आप डिसेंडिंग पढ़ेंगे नहीं, असेंडिंग ऑर्डर में सेट करके आ जाएंगे, नंबर कट जाएगा। अगेन चित्तौड़ was either neutral or was supported by the British. The most affected areas were Jhansi, Jagdishpur, Lucknow, which were prominent hotbeds of the revolt of 1857. Very easy question, already asked in the exam. Next question. With reference to the revolt of year 1857, which of the following was betrayed by a friend, captured and put to death by the British? Again, your 10 seconds starts now. ऑप्शंस है नाना साहेब, बी कुंवर सिंह, सी खान बहादुर खान, एंड डी तात्या टोपे। सेकेंड्स ओवर। बिफोर आंसरिंग दिस, ये बताइए ये कहां से है? नाना साहब कहां से हैं? तात्या टोपे कहां से हैं? खान बहादुर खान कहां से हैं? कुंवर सिंह कहां से हैं? कुंवर सिंह अभी हमने किया बिहार, आरा। नाना साहेब कानपुर, इनके साथ तात्या टोपे कानपुर, और खान बहादुर खान बरेली। आंसर देखते हैं इसका। आंसर इज तात्या टोपे। तात्या टोपे वॉज बिट्रेड बाय मान सिंह। कौन था मान सिंह? राजा ऑफ नरवार। He was a feudatory of Scindia of Gwalior. Scindia was not in favor of the revolt, and Man Singh, being loyal to Scindia at that time, betrayed Tatya Tope. आगे बढ़े। इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये बन सकता है कि ये कहाँ के थे, ये कहाँ के थे, ये सारे कहाँ के, जो हमने पहले ही इस टेबल में किया हुआ। तो इस टेबल का प्रोमिनेंस आपको हम बता रहे हैं कितना है कि डिफरेंट क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछे गए फ्रॉम दैट टेबल ओनली। नेक्स्ट,
Who was the Governor General of India during the Sepoy Mutiny? 2006 में पूछा वो क्वेश्चन है. Your 10 seconds start now. Option A, Lord Canning. Option B, Lord Dalhousie. Option C, Lord Harding. Option D, Lord Lytton. 10 seconds over. We'll start. इसका आंसर देखते हैं पहले. कैसे समझ आएगा? सिपॉय म्यूटनी ईयर कौन सा है? 1857. इसमें कंफ्यूज नहीं होना. लॉर्ड कैनिंग 56 to 62. डायरेक्टली हमें आंसर पता है. जो लोग डलहौजी सोच रहे हैं, वीडियो के पहले भी हमने बोला है, डलहौजी वेंट बैक 1 year बिफोर द रिवोल्ट हैड स्टार्टेड. लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड लिटन, इनका साल है 1876 to 1880. यहां पर हार्डिंग का टाइम पीरियड मैंने इसलिए नहीं लिखा है बिकॉज ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसमें सिर्फ हार्डिंग लिखा था. अब हार्डिंग क्या है? 2 हार्डिंग है हमारे पास. एक है चार्ल्स, दूसरा है हेनरी हार्डिंग. और ये आपस में इनका रिलेशन, सरनेम सेम है, एक है दादा एक है पोता. और हेनरी हार्डिन का टाइम पीरियड है 1844 to 48. जहां की चार्ल्स हार्डिंग का टाइम पीरियड है 1910 to 1916. 1910 to 1916. तो ये हमारे दद्दू हैं, ये हमारा पोता है. तो हार्डिंग में दोनों में, क्योंकि स्पेसिफाई नहीं किया है कौन सा लॉर्ड हार्डिंग की बात हो रही है, तो वी नो आउट ऑफ द क्वेश्चन, आउट ऑफ द टाइम रेंज, आंसर इज लॉर्ड कैनिंग. ठीक है. लॉर्ड कैनिंग से एसोसिएटेड एक क्वेश्चन है. आपको पता है जब रिवोल्ट खत्म हो गया था, कब? 1857. तो उसके बाद एक 1858 में एक्ट आया है विच इज गुड गवर्नेंस एक्ट. Act for the Betterment of India, also known as Queen's Proclamation. उसमें क्या किया है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की उपाधि जो है उसका नाम एक और ऐड कर दिया उसमें टाइटल में, वाइस रॉय. तो यहां से क्वेश्चन उठ सकता है, हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? आंसर इज कैनिंग. हु वाज द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया? आंसर इज लॉर्ड कैनिंग. नीचे एक्सप्लेनेशन भी आप पढ़ सकते हैं. लॉर्ड कैनिंग वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग सिपॉय म्यूटनी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वींस विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन पर क्वेश्चन है. व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द क्वींस विक्टोरिया's proclamation of 1858? and your 10 seconds start now. Option A, to disclaim any intention to annex Indian states. Second, to replace the Indian administration under the British Crown. Third, to regulate East India Company's trade with India. 10 seconds over. आंसर देखिए इसमें. जो क्वींस प्रोक्लेमेशन है, it did not talk about trade with India. If you know 3, तो जिसमें 3 है वो वाला आंसर आपका पहले ही क्रॉस हो जाता है. The Queen's Proclamation had zero mention of trade of East India Company with India. दो ऑप्शंस पहले एलिमिनेट हो गए. Then you have to disclaim any intention to annex Indian states. अब इन ऑप्शंस में देखो, it is 1 and 2 और only 2. That means 2 तो true है ही है, to place India under the administration of British Crown. फर्स्ट में आपको कंफ्यूजन हो सकती है, तो कंफ्यूजन दूर करते हैं. फर्स्ट इज करेक्ट स्टेटमेंट. द क्वींस प्रोक्लेमेशन सेड, because one of the major reasons for the revolt of 1857 was because Dalhousie threw all moral codes of political and administrative conduct and annexed several kingdoms.
लाइन बाय लाइन, जो पीछे हमने लिस्ट भी देखी, स्टार्टिंग फ्रॉम 1848 till 56, he was annexing different kingdoms. So to put a stop onto this, they promised to not annex any other Indian states. So correct answer is option A, 1 and 2. Option A, 1 and 2. Okay. Next question. Which of the following statements does not apply to the system of subsidiary alliance introduced by Lord Wellesley? Your time starts now. Option A, to maintain a large standing army at others' expense. Second, to keep India safe from Napoleonic danger. C, to secure a fixed income for the company. And D, to establish British paramountcy over the Indian states. Time's up. See, if you have studied subsidiary alliance very clearly, it said subsidiary alliance को समझने के लिए you can make a triangle. What did subsidiary alliance say? जिसने भी साइन किया है, it has to maintain a British army contingent at their own expense. If I am a ruler of some princely states, let's assume, and I am signing subsidiary alliance, मुझे ब्रिटिश के आर्मी का एक टुकड़ी अपने स्टेट में स्टेशन करना पड़ेगा और उसका खर्चा मैं ही उठाऊंगा. सेकेंड, आई मस्ट हैव अ ब्रिटिश रेजिडेंट in my court. And third, foreign relations. It is something like a possessive boyfriend. You would say girlfriend को कि किसी और से बात नहीं करेंगे तुम मेरे अलावा. Something like this. British army का contingent should be maintained in their own space. Then you have British resident in the court. Third, foreign relations should be only with the prior permission of the company. Prior permission. यहां पर पैसे की बात हुई है, that is only for British Army contingent. So the option does not apply to secure a fixed income for the company. Foreign relations के लिए इसलिए मना किया because they had imminent danger from France. Then next question. Who among the following was or were associated with the introduction of Raiyatwadi settlement in India during the British rule? Option A, Lord Cornwallis. Option B, Alexander Reed. Option 3, Thomas Munro. The time starts now. बहुत इजी. दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस. इसमें गड़बड़ किया तो बहुत संभलने वाली हालत है अभी अगर इनमें गड़बड़ किया किसी ने. कॉर्नवालिस, अलेक्जेंडर रीड. ओके, यहां थोड़ा स्पेलिंग गलत है. इट इज REED. अलेक्जेंडर रीड. थॉमस मुनरो. योर करेक्ट आंसर इज C, 2 and 3 ओनली. अब यहां पर इसका स्क्रीनशॉट लेना, ले लीजिए. आपको लिखना है, लिख लीजिए. वेरी इंपॉर्टेंट. सारा सार इसी में ही है. देयर वाज अ सिस्टम नोन एज इजारा सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय वॉरेन हेस्टिंग्स इन द ईयर 1772. ये है ब्रिटिश, इसका हेडिंग जब भी आप बुक में भी पढ़ेंगे, ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स. कैसे लैंड रेवेन्यू? इजारा सिस्टम, ऑल्सो नोन एज रेवेन्यू फार्मिंग. इसका टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज राइट आफ्टर द ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद इन 1765 7 साल तक डुअल गवर्नमेंट चलती है.
where the responsibility was in the hands of the Nawab, but all the power was in the hands of the company. और डुअल गवर्नमेंट को एंड करते ही जैसे पैसे की बहुत नीड आती है, वॉरेन हेस्टिंग्स गो फॉर अ टेम्पररी सेटलमेंट नोन एज इजारा सिस्टम. देन यू हैव परमानेंट सेटलमेंट बाय कॉर्नवालिस. तो कॉर्नवालिस यहां से वैसे ही उड़ जाता है. परमानेंट सेटलमेंट इन द ईयर 1793. क्वेश्चन में पूछा रैयतवाड़ी, Alexander Reed and Thomas Munro in the year 1820. Then you have something known as Mahalwadi. 1822 में इंट्रोड्यूस होता है by R.M. Bird and Holt Mackenzie. I'll repeat, R.M. Bird and Holt Mackenzie. ठीक है? We'll move to the next question. Which notable historian argued that the revolt of 1857 was neither wholly a national war of independence nor a mutiny? ये सारे क्वेश्चन रटने वाले हैं, समझने वाला नहीं है. विल क्विकली मूव फॉरवर्ड. टाइम तो 10 सेकेंड मैं समझता हूँ देने की जरूरत नहीं है इसमें. देखिए डायरेक्टली विल गो टू किसने क्या कहा. ये भी आप कहीं नोट कर सकते हैं और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. करेक्ट ऑप्शन इज आर.सी. मजूमदार. R.C. Majumdar said that the revolt of 1857 was a complex event that could not be categorized as purely a national war of independence or just a sepoy mutiny. It was more than a sepoy mutiny and less than a national movement. This is what we at present times consider. Then S.N. Sen ने क्या कहा? It was the first expression of organized resistance. समझने का कुछ नहीं है, इसमें दिमाग भी नहीं लगाना कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा, किस लिए कहा. जिसने जो कहा है चुपचाप उसको रट लो. सिंपल. V.D. Savarkar, he said this is first war of Indian independence. This particular person is very important in that manner because जब हम रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ते हैं तो हम एक ये डेफिनेशन पढ़ते हैं. जब मेंस में क्वेश्चन आता है डिस्कस द नेचर ऑफ द रिवोल्ट, दिस इज द इंट्रोडक्शन दैट वी स्टार्ट विद. एंड देन वी कैन आल्सो से इट वाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस. Percival Spear said the revolt was a mutiny that lacked a broader nationalist agenda reflecting the British colonial perspective. भले अंग्रेज हैं परंतु सही इन्होंने इसका पर्सपेक्टिव यहां पर दिया है एंड समझेंगे इसको. When we'll deal with revolt of 1857 in a detailed class, we'll discuss everything. Don't worry. Next question. The suppression of the revolt of 1857 was marked by a strategic military decision who led the final recapture of Delhi from the rebels. Now, if you would have been paying attention, you would know कि जो हमने पहले टेबल बनाया था उसमें दिल्ली भी था. वहां पे आपको मैंने नॉर्थ कैंपस का एग्जाम्पल भी दिया था. वो नाम ढूंढो जरा यहां पे. ह्यू ग्रोस, जनरल हैवलॉक, कोलन कैम्पबेल और हार्डिंग. टाइम पीरियड रिवोल्ट ऑफ 1857. नॉट वेस्टिंग एनी 10 सेकेंड्स ऑन दिस. हार्डिंग का तो टाइम पीरियड ही नहीं है. ये तीन रह गए, ह्यू ग्रोस और कोलिन कैम्पबेल. अब यहां पे आप एलिमिनेट नहीं कर सकते बिकॉज आंसर ये ऑप्शंस देखो मैंने कैसे डाले. ओनली वन, ओनली टू. अगर आपको ह्यू ग्रोस झांसी की रानी से याद आ रहा है, कोलिन कैम्पबेल भी याद आ रहा है बट ये पता है दिल्ली में नहीं है कहीं और है, आपको लगा जनरल हैवलॉक हो सकता है. देखो यहां फंस जाओगे. इसलिए कहते हैं ये ऑप्शंस यूपीएससी ने ऐसे इजाद करे हैं, अगर आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता, तुक्का नहीं मार पाओगे. इसका आंसर देखो, नन ऑफ द अबव. क्यों? जॉन निकोलसन दिल्ली में थे, जनरल हेनली हैवलॉक लखनऊ में, कोलिन कैम्पबेल
और क्लाइड, अवध, लखनऊ, बेगम हजरत महल के ऑपोजिट। लॉर्ड हार्डिंग का तो टाइम पीरियड ही नहीं है भैया, गड़बड़ नहीं करना। फिर से टेबल आपके लिए। दिल्ली में कौन है? जॉन निकोलसन, जेम्स आउटराम, विलियम हडसन। कोलिन कैंपबेल लखनऊ में भी है, झांसी। सर्वव्यापी है बंदा, दो दो जगह हो रहा है। टेबल दोबारा से इसको रट लो। रटने का बहुत सिंपल तरीका, इसका प्रिंट आउट निकालो या हाथ से लिख लो एक टेबल और बाथरूम के गेट पे चिपका दो। जैसे ही अंदर बाहर जाओ, देखते जाओ। दिल्ली में कौन है? जॉन निकोलसन, जेम्स आउटरम, विलियम हडसन। बहादुर शाह जफर सेकंड, लास्ट मुगल रूलर, और जनरल बख्त खान। सिंपल, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट, which rebellion served as a precursor to the revolt of 1850? Precursor, demonstrating localized discontent against the British policies. Again, I'm giving you 10 seconds starting now. Option A, Vellore Mutiny, Santhal Rebellion, Polygar Rebellion, or Indigo Revolt. 10 seconds over. Options देखिए। आंसर इसका है Vellore Mutiny was one of the earlier instances of organized rebellion against British rule in India. This happened primarily because of new military regulations that were perceived as disturbing the religious and cultural practices of Indian sepoys. पहले क्या था? Before this, any sepoy belonging to any different religions, they were allowed to wear, हिंदू है तो थोड़ा धागा पहन लिया, है ना, religious symbols. So now they were forbidden to wear religious symbols and mandated the use of headgear resembling British hats. तो ये सोच पड़ रही थी, ये सोच चल रही थी सब में कि हमें अपने धर्म से दूर कर रहे हैं और हमारे पे क्रिश्चियनिटी थोप रहे हैं। देन संथाल रिबेलियन नहीं है। फिर भी आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड इसमें दे देते हैं। 1855 से 1856 टाइम पीरियड वही है, पर जो क्वेश्चन पूछा उससे रिलेटेड नहीं है। इट वॉज अगेंस्ट द ऑप्रेसिव जमींदारी प्रैक्टिसेस एंड एक्सप्लॉयटेटिव मनी लेंडर्स इन द बंगाल रीजन। इंडिगो रिवोल्ट, टाइम पीरियड अलग है। इट वॉज अ पेजेंट अपराइजिंग of indigo planters. This revolt occurred after 1857. तो precursor माने पहले। This cannot be the answer. Polygar rebellion. This is very important because not many books mention this. It was because territories का मामला था. Though it represented localized resistance, it occurred well before 1857. So we cannot say it was a precursor to 1857. The Vellore Mutiny is correct, while the other rebellions, though significant, do not qualify as direct precursors to the revolt of 1857. Again, we are moving to the next question. Who among the following was the leader from Allahabad, now known as Prayagraj, in the revolt against the British in 1857? मौलवी, लियाकत अली, तात्या टोपे, खान बहादुर खान, रानी लक्ष्मीबाई। इसमें अब समय लगना नहीं चाहिए आपको, क्योंकि इतनी बार हमने ये क्वेश्चन कर लिया। आंसर इज मौलवी, लियाकत अली, खान बहादुर खान, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे। कौन कहाँ का है? जल्दी जल्दी बताइए कमेंट्स में। तात्या टोपे कहाँ के हैं? खान बहादुर खान कहाँ के? रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की? जल्दी देखिए। रानी लक्ष्मीबाई, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे कानपुर, एंड खान बहादुर खान बरेली। इसमें मौलवी लियाकत अली is from Allahabad. He was a Muslim religious leader from Allahabad. Moving to the next question. अच्छा, इसमें एक और लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड करी है। All those who were not
in that previous table. You can take a screenshot of this. I'll get out of the frame. Next question. Begum Hazrat Mahal is associated with which of the following revolts? अब आपको पता है एक टेबल से हमने 4-5 क्वेश्चन बना लिए. जगह पूछ के लीडर पूछ लिया, लीडर पूछ के जगह पूछ ली, या लीडर पूछ के मेन रिवोल्ट पूछ लिया, या फिर लीडर पूछी, जगह पूछी, पूछा इसके अगेंस्ट इंग्लिश कौन है, या इंग्लिश लीडर पूछ लिया और पूछा कहां से हैं, सब बन जाता है. सीधा आपको आंसर पता है. द आंसर इज सिपॉय म्यूटिनी. बस इसमें खत्म. इस क्वेश्चन में इतना ही पढ़ना था? नहीं, इसमें और एक्स्ट्रा क्या आएगा, इन 3 के बारे में भी तो पढ़ेंगे. मोपला रिवोल्ट कब का है, पाइका कब का है, गोंड, सिपॉय म्यूटिनी. टाइम तो इसने आपको दे दिया. कई बार क्या करता है, टाइम नहीं देता क्वेश्चन में, तो आपको खुद से याद करना है. मोपला इज रिलेटेड विद केरला. केरला में इट वॉज हिंदू मुस्लिम इशू. इट वॉज एक्चुअली मनी लेंडर और रैयत्स का इशू, बट देन उसको हिंदू मुस्लिम के लेंस से देखा गया. सो दैट वाज मोपला रिबेलियन. पाइका, गोंड एंड सिपॉय. गोंड का टाइम पीरियड देखो, इट इज वेरी लेट स्टेजेस में, 1941. एंड इसमें यू विल हैव टू सी कौन से एरियाज में हो रहा है. These revolts are sort of tribal ones. आपको देखना है कौन सा किस एरिया में हो रहा है. इस क्वेश्चन का एक्सटेंडेड देखिए. बेगम हजरत महल वाज द सेकंड वाइफ ऑफ नवाब वाजिद अली शाह. कहां के? अवध. अवध को कौन से चार्ज से अनेक्स किया था? मैल एडमिनिस्ट्रेशन. सम पीपल से अवध को जो मैल एडमिनिस्ट्रेशन का चार्ज लगाया, दैट वाज अ स्टूपिड मूव बाय द इंग्लिश. व्हाई? बिकॉज एडमिनिस्टर तो आप ही कर रहे हो. राइट फ्रॉम 1765 आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर, जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई है, उसमें वन ट्रीटी वाज विद द नवाब ऑफ अवध, in which Awadh was made a friend come dependent of East India Company. तो तब से तो आप ही चला रहे हो और आप बोल रहे हो कि मैल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है. अगेन a whole different conversation that we must have. Begum Hazrat Mahal is associated with Sepoy Mutiny of 1857. She led the revolt, and after that association with Nana Sahab and फैजाबाद के मौलवी, उनके साथ करके उन्होंने रिवोल्ट में काफी पार्टिसिपेट किया. लखनऊ, आगरा, अवध, ये इनके रीजन थे. ये एक थोड़ी मैंने ऐसे डराने के लिए ऐड किया है इंफॉर्मेशन, नॉट एसोसिएटेड विद द एग्जाम. बेगम हजरत महल का मकबरा काठमांडू में, नेपाल में. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लास्ट क्वेश्चन. Which is the date when the revolt of 1857? This is a very simple question, yet I believe aspirants who study for UPSC find this very difficult because रटते नहीं हैं. If anybody has told you रटना नहीं है, उनको थोड़ा मार के आओ, बहुत रटना पड़ेगा. Do consider remembering the dates. Answer is 10th May. Correct answer is 10th May. प्रीलिम्स के फॉर्मेट पर वी आर गोना डू मोर क्वेश्चंस इन दिस सीरीज, so do stay tuned. और इसी के साथ आई एम गिविंग यू 2 मेंस के क्वेश्चंस. इसको आप लिखिए. आई विल मेंशन दी, आपको स्क्रीन पे यू माइट सी ईमेल आईडीज. उस पे यू कैन मेल अस द आंसर्स, वी विल चेक इट फॉर यू. और सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी यू कैन डीएम अस और मैसेज कर दीजिएगा. You write these questions and you mail it to us. We'll check it for you. And keep studying. Thank you.